नमस्कार। 26 मार्च 2023 करंट अफेयर्स की प्रमुख खबरों को देखते हैं। गंधमर्दन पर्वत श्रृंखला हाल ही में काफ़ी चर्चा में है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि उड़ीसा सरकार ने इसको जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है और ये उड़ीसा का तीसरा जैव विविधता विरासत स्थल है। याद रखिएगा, गंधमर्दन पर्वत श्रृंखला। वाराणसी हाल ही में चर्चा में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी हाल ही में दौरा किया और उसमें दो महत्वपूर्ण बातें हुई। पहला, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में वन वर्ल्ड टीबी सम्मेलन को संबोधित किया गया। आप सबको पता है कि 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है और उसी दिन प्रधानमंत्री ने वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में वन वर्ल्ड टीबी सम्मेलन को संबोधित किया। आप सभी को बता दें कि भारत ने 2025 तक टीबी के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि एक प्रकार का बैक्टीरिया है, उसी के कारण टीबी रोग होता है। ओके। इसके अलावा दूसरा कार्य क्या हुआ? वाराणसी के कैंट स्टेशन से गोदौलिया तक पैसेंजर रोपवे का शिलान्यास किया गया और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रोपवे का इस्तेमाल करने वाला भारत विश्व का तीसरा देश बनेगा। ठीक है। विश्व का ये तीसरा देश होगा जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, मतलब आम लोगों के लिए आने जाने के लिए रोपवे का इस्तेमाल करेगा। वाराणसी में होगा, कैंट स्टेशन से गोदौलिया तक। ठीक है। तो ये दोनों बातें याद रखिएगा। अगला है तंथै पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। ये तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभयारण्य है। हाल ही में इसको तमिलनाडु सरकार ने घोषित किया राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य। क्या नाम है? तंथै। याद रखिएगा। अगला है संयुक्त राष्ट्र वाटर कॉन्फ्रेंस 2023। ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ और ये इस तरीके का दूसरा है। ये पहला 1977 में अर्जेंटीना में आयोजित हुआ था। उसके बाद ये अब हो रहा है 2023 में संयुक्त राष्ट्र वाटर कॉन्फ्रेंस अमेरिका के न्यूयॉर्क में। इसमें यूनेस्को द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें क्या बताया गया? जिसमें बताया गया कि वैश्विक जनसंख्या का लगभग 26% सुरक्षित पानी पीने से वंचित है। मतलब जो वैश्विक जनसंख्या है उसके 26% जनसंख्या आज भी उसके पास साफ़ पानी नहीं उपलब्ध है, सुरक्षित पानी नहीं उपलब्ध है और वो जो सुरक्षित पानी है उसको पीने से वंचित है, जो कि एक बहुत बड़ी आबादी है। इसके अलावा बताया गया है कि लगभग पूरे विश्व में 2 से 3 अरब लोग हर साल कम से कम 1 महीने के लिए जल की कमी का सामना करते हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही गंभीर स्थिति है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि 2050 तक, वर्ष 2050 तक विश्व की आधी शहरी जनसंख्या जल की कमी से जूझेगी। ऐसा यूनेस्को द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई है वाटर कॉन्फ्रेंस में, उसमें बताया गया है। तो ये काफ़ी गंभीर स्थिति दर्शाता है और ख़ासकर इसमें ये जो कमी होगी उसमें 80% लोग एशिया, खासकर दक्षिण एशिया के शामिल हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत इस गंभीर परिस्थिति से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा। ठीक है। तो ये ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। अगला है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर ये चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर आरबीआई ने डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है। यानी आरबीआई का डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण अभियान यहाँ पर स्थापित होगा। अगला, पंकज आडवाणी भारत के प्रख्यात बिलियर्ड्स या स्नूकर खिलाड़ी हैं। ये चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने 9वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीता, जो कि हाल ही में कतर की राजधानी दोहा में आयोजित हुई थी। ठीक है। 9वीं बार इन्होंने इस चैंपियनशिप को जीता। पंकज आडवाणी भारत के प्रख्यात खिलाड़ी हैं।
इनको 2004 में अर्जुन पुरस्कार, 2006 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसको पहले हम लोग राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते थे, 2009 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा ये 25 बार विश्व चैंपियन भी रह चुके हैं पंकज आडवाणी। ठीक है, तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। साथ ही शाम को हमारा जो डेली क्विज यूपी पीसीएस और भी आगामी परीक्षाओं के लेकर आ रहा है जीएस का, उसको भी आप लोग ज़रूर देखा करिए। ठीक है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस रखा जाए जो कि आगामी परीक्षा में आपकी काफ़ी मदद कर सकें, और अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। नमस्कार।